हमने अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए नामजद किया और अगले ही दिन हमने जिस तरह से उसकी मजम्मत कर दी है खुलकर और सख्त तरीन अल्फाज में। क्या नोबेल पीस प्राइज के लिए आपको लगता है कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट है? नंबर वन। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमें तो इनसे नोबेल पीस प्राइज जो वापस ले लेना चाहिए। हमने जो नॉमिनेशन की है इनकी, हम क्यों कर रहे हैं? यानी कि आप ये मशवरा आप देंगे गवर्नमेंट को कि इस नॉमिनेशन पे नजरसानी करे? Historical blunders. When the facts change, I change my mind. ईरान की 3 अहम एटमी तंसीबात इस्फहान, नतांज और फर्दो पर अचानक हमला करके न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को रूज पर पहुंचा दिया है, बल्कि आलमी तवाजुन को भी हिला कर रख दिया है। ये हमला, इससे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत क्लियरली इस बात का पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो उनके पूरी टीम है, ये पाकिस्तान के लिए कोई प्लान रखते हैं, लिहाजा उन्होंने पहले ही इतनी सख्ती से कंडेम कर दिया है। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं लेना। और इस वक्त लड़ाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, प्रो मिलिट्री एंड एंटी मिलिट्री, प्रो गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी। फोटो नहीं थी। मैं आपको डिनर की सॉरी लंच की फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं ये भी नहीं है भाई। क्या हो गया है तुम लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही। लिहाजा अगर किसी के जहन में थोड़ी सी भी गलत फहमी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं आएंगे, तो वो आएंगे, हर सूरत आएंगे, किसी भी तरीके से आए। तो डिप्लोमेसी जो है, फेलियर तो डिप्लोमेसी का हुआ है पूरी दुनिया में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करना पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। पाकिस्तान मीडिया यह बता रहा है कि पाकिस्तान अब इस नॉमिनेशन को वापस ले सकता है। हालांकि खबरें यह भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इस नॉमिनेशन को वापस ले भी लिया है। दरअसल नोबेल पुरस्कार मीम्स और मजाक का विषय बन गया। पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। सिफारिश करने वाला भी पाकिस्तानी सेना चीफ आसिम मुनीर है, जिसकी तकरीरों की वजह से उसे जनरल कम मौलाना ज्यादा कहा गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान को यह नॉमिनेशन वापस लेनी होगी, नहीं तो पाकिस्तान को अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ईरान के एम्बेसडर ने पाकिस्तान सरकार को खरी खरी सुना दी है। ईरानी एम्बेसडर ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन स्पष्ट करे। क्या पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है या अमेरिका के साथ? अब तो पाकिस्तान की जनता भी खुलकर जनरल आसिम मुनीर की आलोचना करने लगी है कि जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, और ऊपर से उन्होंने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमें तो इनसे नोबेल पीस प्राइज जो वापस ले लेना चाहिए। हमने जो नॉमिनेशन की है इनकी, हम क्यों कर रहे हैं? हम ये क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है जनाब। इस सवाल को थोड़ा सा जवाब देने की जरूरत है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये क्या प्रॉब्लम है? हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं लेना। और इस वक्त लड़ाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, प्रो मिलिट्री एंड एंटी मिलिट्री, प्रो गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी। के नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया है। इंडिया आपका आर्क राइवल है और अमेरिका इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अमेरिका इंडिया ने आपस में बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। इन सवालों को समझिएगा। और ये एग्रीमेंट्स इतने डेंजरस हैं कि अगर ये एग्रीमेंट करना चाहिए कि ये जो कॉमकासा बीका जैसे एग्रीमेंट से, दे आर अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। वो अमेरिका जब भी कहेगा इंडिया को, इंडिया एक्टिवेट हो जाएगा। गो के इंडियंस कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दिस दैट ये वो, लेकिन ये मौका शॉर्ट विंडो है पाकिस्तान के पास। ये जो पाकिस्तान ने एफर्ट की है कि अमेरिका को, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पे बोले? क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर बोले? मेरा नहीं ख्याल बोले हैं, मेरा नहीं ख्याल वो बोले हैं, ठीक है। और वो मेरा नहीं ख्याल वो बोलेंगे, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल वो बोले हैं और मेरा नहीं ख्याल वो बोलेंगे। वो खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि वो कहते हैं वो इसको कभी रेफरेंस देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं थैंक यू पाकिस्तान फॉर गिविंग मी या सजेस्टिंग मी फॉर नोबेल पीस प्राइज, थैंक यू पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा कि कहा। आपने सुना है? नहीं सुना होगा। सो इस चीज को थोड़ा सा वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल भाई साहब।
सोच रहे हैं कि शायद वो ईरान के ऊपर अटैक करे, लेकिन ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जी उनके ऊपर जो अटैक किया गया है उसका वो बदला लेंगे, और साथ साथ जो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर जो अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से, उनका ये भी कहना है ईरान का कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करते रहेंगे। अब चाहे जो मर्जी आप कह लीजिए, लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं या उम्मीद रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि हमारे यहाँ से भी लोगों ने कह दिया कि जी उनको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए यकीनन वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि उनको ये प्राइज मिलने ही वाला है। लेकिन साथ साथ इस किस्म के अटैक्स जो चल रहे हैं उसको देखते हुए कई लोगों का कहना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्वाब तो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मगर ये जरूर है कि क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें बहुत होप दे दी थी, और आप तो जानते ही हैं कि अभी रिसेंटली यानी ज्यादा दिन तो नहीं गुजरे कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो कि पहुंचे थे अमेरिका, और पहले तो ये कहा गया था कि जी अमेरिका ने बुलाया है, उनका जो डिफेंस का इवेंट है उसमें शिरकत के लिए, फिर कहा गया कि नहीं नहीं वो तो अपने प्राइवेट विजिट के लिए गए, और आखिरकार उनको डिनर के ऊपर सॉरी लंच के ऊपर जो है और वो डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया। और उसके साथ ही कहा ये गया कि ये क्या फोटो लगाई है तुम लोगों ने, हटाओ ये, सॉरी इसको हम एडिट कर देंगे। नहीं ये फोटो नहीं थी। मैं आपको डिनर की सॉरी लंच की फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं ये भी नहीं है भाई। क्या हो गया है तुम लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। तो मेरी टीम जो है ना थोड़ी गड़बड़ कर रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ये याद से एडिट कर देना, ठीक है ना। तो मैं बहरहाल कि ये मिल गई। जी हाँ। तो वो लंच में गए थे, और लंच में जाकर आपको पता ही है ना कि उन्होंने इतनी तारीफें की डोनाल्ड ट्रंप साहब से, कहा आप तो महान है, आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। तो उनको कहा कि जी आप तो मतलब आपको तो पीस प्राइज के लिए आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। लेकिन अब जो अटैक शुरू हुए हैं अमेरिका की तरफ से, और ईरान के ऊपर जैसे अटैक किया गया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा प्राउडली आके कहा कि हाँ जी हमने अटैक किए, हाँ जी हमने इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है, हमने ये किया है। तो उसके बाद तो खैर जो हम मक्खन लगा कर आए थे वो तो मुझे लगता है कि कहीं खटाई में पड़ गया है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो लंच को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि जी ये क्या बात हुई जी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान की इन्वाइट किया, और जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है उनको नहीं बुलाया गया। तो जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये क्या बात हुई जी कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर और आर्मी चीफ जो है या फील्ड मार्शल साहब वो खा पी कर आ जाएंगे और मेरी बारी नहीं आएगी। तो उन्होंने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो स्टाफ है या उनकी जो टीम है उससे कांटेक्ट किया है और कहा है कि जी हमें भी खाने पे बुलाओ। तो लेकिन ये कि बहरहाल हो सकता है इनका भी कुछ खाने पीने का इंतजाम हो ही जाए।